अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वेबसाइट जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है जो कि आपके बिहाव पर आपके कस्टमर्स को 24 आवर डील करता है। आप सो रहे होते हैं लेकिन आपका जो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको वेबसाइट कहते हैं वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और वो थकता भी नहीं है और इसके एवज़ आपसे पैसे भी चार्ज नहीं करता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि वेबसाइट अगर आपका बिज़नेस है और वेबसाइट नहीं है, और अगर आपका बिज़नेस है और वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं, और अगर आपका बिज़नेस है और वेबसाइट भी है, तो उसके साथ आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ कैसे ला सकते हैं या वेबसाइट आपके बिज़नेस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और मैं बताऊँगा कि आपके बिज़नेस को ये ग्रोथ कैसे प्रोवाइड कर सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कस्टमर एक्सपेक्टेशन और क्रेडिबिलिटी का है। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन आती है, उसके बाद क्रेडिबिलिटी आती है। एक्सपेक्टेशन से मुराद ये है कि हर कस्टमर अगर वो alibaba.com पे भी जाएगा, अगर वो draz.pk पे भी जाएगा, अगर वो इंस्टाग्राम से भी आपसे शॉपिंग करेगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा, वो देखना चाहेगा कि इनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि इंस्टाग्राम पर या इस तरह की ऑनलाइन शॉप जो साइट्स हैं उन पर जो भी शॉपिंग की जाती है, अगर कोई माल थोड़ा सा गलत आ जाए तो जो कांटेक्ट उन्होंने दिया होता है वो बाद में नज़र नहीं आता है, उनसे कांटेक्ट करें तो वो बंद ही होता है। तो इसलिए वो लोग जो कि अपनी ऑफिशियल पेज के साथ ऑफ जो फेसबुक का पेज हो, इंस्टाग्राम पे कोई पेज हो, इसके साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट भी रखें तो उनकी क्रेडिबिलिटी आम कस्टमर्स के नज़दीक बहुत बेहतर होती है। उन्हें पता होता है कि ये भागने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन तो पहले ये एक्सपेक्टेशन है कस्टमर्स की, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो अपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल ही करना होता है। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन और क्रेडिबिलिटी है, एक्सपेक्टेशन पूरी होगी तो आप क्रेडिबल हैं। दूसरा जो है ईजी प्लेटफॉर्म टू डिफीट द जायंट्स विद SEO। अगर आपकी वेबसाइट है तो ही आप इंडस्ट्री में मौजूद जायंट्स का मुकाबला कर सकते हैं। वो कैसे हैं? लेट्स से एक केएनएनज़ है या सेब्रोसो है जो चिकन स्पेशलिस्ट जायंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। आप भी अगर चिकन का काम शुरू किया है, आपने भी नगेट्स बनाए हैं या फिर आपने गोला कबाब बनाया है या आपने सीख कबाब बनाया है या आपने चप्पल कबाब बनाया है और आप भी बेचना चाहते हैं, तो आप जब जो भी पर्सन सर्च करेगा ना सीख कबाब, तो सबसे पहले ये जायंट्स ही नज़र आएंगे। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बेहतरीन ऑप्टिमाइज्ड है SEO से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक साइंस की तरह है। अगर आपका डेवलपर या डिज़ाइनर आपको SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाकर देता है और आप उसको कंटिन्यूसली SEO बेहतर करते रहते हैं, तो आप इन जायंट्स को ऑन वेब डिफीट करके ऊपर आ सकते हैं। तो कस्टमर का यह बिहेवियर होता है कि वो पहले सिर्फ 3 जो लिंक्स होते हैं उन पर क्लिक करता है और अपनी मामला पूरे कर लेता है। बहुत कम होता है कि वो 10वें तक जाए या लास्ट और सेकंड पेज पे जाए। तो अगर आपने इन जायंट्स को डिफीट करना है और आप नए बिज़नेस में आए हैं तो अभी आपको वेबसाइट होना आपका ज़रूरी है। वेबसाइट होगी तो पेज ऑप्टिमाइज होगा और वो फिर उसको डिफीट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उसके बाद है 24 आवर सर्विस। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि जो वेबसाइट एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर कम्युनिकेट करता रहता है क्लाइंट्स के साथ। वो आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जब पढ़ते हैं तो वो 24 आवर आपका बिज़नेस चल रहा है, आप सो रहे हैं और आपका बिज़नेस जो है वो चल रहा है। ये तभी मुमकिन है जब आपके बिज़नेस की वेबसाइट मौजूद होगी तो ही। चौथा पॉइंट है परफेक्ट शोकेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट और सर्विसेज को जितना अच्छा तरीके से कोई मैनेज कर सकता है, वेबसाइट पर दिखा सकता है, वो अट्रैक्शन पैदा करती है कस्टमर्स के लिए कि वो उसको परचेज़ करें। अगर आप उसको शोकेस अच्छे तरीके से नहीं कर सकते तो कस्टमर नॉर्मली परचेज़ नहीं करता है। आपको हर प्रोडक्ट की तस्वीर बनाकर भेजने से बेहतर है आपने एक ही टाइम सैम्पलाइज़ किया चीज़ों को और आपने उसके ऊपर अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी, उनकी मुकम्मल डिटेल लिख दी और उसकी इमेजेस लगा दी, उसको परफेक्टली शोकेस कर दिया, कैटेगरी वाइज लिख दिए, रख दिए। जब भी कस्टमर आएगा ईजिली फाइंड आउट करेगा और आपकी सेल जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन ये तभी होगा ऑब्वियसली अगर आपकी वेबसाइट होगी। उसके बाद है गुड रिव्यूज़ गुड बिजनेस।
ये कस्टमर कॉमन बिहेवियर है, या मेरा भी बिहेवियर, आपका भी बिहेवियर होगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे शॉपिंग कर रहे हैं, या अगर आप अली बाबा पे कर रहे हैं, अगर आप जो है वो daraz.pk पे कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले रिव्यूज़ देखेंगे। जिन लोगों ने पहले वो प्रोडक्ट ख़रीदी तो उसके रिव्यूज़ देखेंगे। अगर रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो आप मुतमिन हो जाते हैं और आप वो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। अगर आप इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी काम करें और आपके पास अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो उन रिव्यूज़ के स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपके डायरेक्ट कस्टमर्स हैं जो कि जिन्होंने आपकी वेबसाइट पर रिव्यू दिए हुए हैं, तो उनको भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इससे आपकी सेल्स में ऑटोमेटिकली 100% जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि रिव्यूज़ पढ़ने के बाद कस्टमर की आधी सेटिस्फेक्शन हो चुकी होती है। उसके बाद है छठा पॉइंट है वेबसाइट इंक्रीज़ कन्वर्जन। इवन आप सो रहे हैं तब भी आपका बिज़नेस चल रहा है, तो कोई भी पर्सन, अगर आप इतनी बड़ी टीम हायर करें जो कि दिन रात काम करे, तो फिर आपको हो सकता है लाखों रुपए पे करना पड़े, लेकिन आपकी वेबसाइट लाखों रुपया आपका सेव कर रही होती है, कम्युनिकेट भी कर रही होती है, और आपको कन्वर्ट करके कन्वर्जन रेट भी बेहतर करके दे रही होती है। मसलन आपसे कांटेक्ट करने के लिए भी ईमेल कर रहे होते हैं, तो वो ईमेल आपको फॉरवर्ड कर रही होती है। आपके कांटेक्ट फॉर्म से भी आपको कस्टमर दे रही होती है, तो उससे कम्युनिकेट करके भी, जो उसके ऊपर आपने लिखा होता है उससे भी कम्युनिकेट करके आपको कस्टमर दे रही होती है। तो कन्वर्जन रेट जो है वो आपके बिज़नेस का बहुत बेहतर हो जाता है अगर आपकी वेबसाइट है। गूगल मैप्स पे मेक्स योर बिजनेस ईजी टू फाइंड। एक प्रॉब्लम बिज़नेस का ये भी होता है कि बाज़ का हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि बिज़नेस एग्जिस्ट कहाँ करता है, हमने जाना किधर है, बिज़नेस को देखना कहाँ पे, फाइंड आउट कहाँ कैसे करना है। तो थैंक्स टू गूगल मैप, अगर आपकी वेबसाइट गूगल मैप पर इंटीग्रेटेड है आप जस्ट कस्टमर को वो मैप का एड्रेस भेजें, वो फॉलो करते हुए आपके बिज़नेस तक पहुंच जाते हैं ईजीली। या बाज़ का वो वैसे ही गूगल से फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर आप इंटीग्रेटेड हैं आपकी वेबसाइट तो वो ईजीली वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इससे कन्वर्जन बहुत बेहतर हो जाता है। उसके बाद नो मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर ऑल द टास्क। ऑलमोस्ट इन सारे टास्क पर के लिए वेबसाइट की मैनेजमेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। एनुअली बहुत माइनर से चार्जेस होते हैं जो कोई होस्टिंग वगैरह के आपने पे करने हैं। अगर आपकी वेबसाइट डिफरेंट चीज़ों को जो है वो अपडेट नहीं करती है, तो नॉर्मली बहुत माइनर से चार्जेस होते हैं जो कि इस वेबसाइट पर लगते हैं। कॉन्ट्रेटी टू वो लोग, मतलब अगर आपने 10 लोगों की टीम रखनी है, 5 लोगों की टीम रखनी है, तो उनकी निस्बत वेबसाइट पर जो है वो कॉस्ट है ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो इन सारे टास्क का आपको बहुत थोड़ा सा मार्जिन आपको कॉस्ट के तौर पर पे करना पड़ता है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। लेट्स से आपका बिजनेस जो है डिफरेंट सर्विसेज दे रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, और आपके जो कस्टमर्स हैं डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। आप उन क्वेश्चंस को एक ही जगह पर मर्ज करके अपनी एक साइट के ऊपर एक पेज बनाते हैं जिसको FAQs कहा जाता है, या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। कस्टमर्स के 98% क्वेश्चंस का आंसर आप वहीं पर दे चुके होते हैं। वो जस्ट ऑर्डर प्लेस करता है और आपके जो है वो जो बिज़नेस जो है वो डिले का शिकार नहीं होता है। तो इन सारे जो है वो पॉइंट्स को देखते हुए आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट आपके बिज़नेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।